हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन गुप्ता। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है फ्लैशर ये कम वोल्टेज वाले लैंप की पंक्ति में एक फिलामेंट प्रकार का छोटा लैंप फ्लैशर अन्य लैंपों के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है। ठीक, फ्लैशर लैंप कहने का मतलब ये है कि ये किसी तरीके का कोई प्रकाश तो नहीं देता है। देखिए इस फिगर के अंदर आप देखेंगे तो आपको इसमें एक फ्लैशर लैंप दिखाई दे रहा है। ये एक फ्लैशर लैंप दिखाई दे रहा है। इस फ्लैशर लैंप में आप देखेंगे कि ये एक फिक्स स्ट्रिप है ये, और बाई मेटेलिक ये स्ट्रिप है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप। तो ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप है ना, ये स्विच की तरह काम करेगा। ये किसकी तरह काम करेगा, इसमें देखिए ये एक स्विच की तरह काम करेगा। ये फ्लैशर लाइट है अपनी, जो किसी तरीके का विशेष प्रकाश तो नहीं देता है, लेकिन ये स्विच की तरह काम करेगा, जिसके मदद से ये बल्ब जो ये क्रॉस लिखे हुए है ना, सिंबल है ये बल्ब का, जिससे ये बल्ब चालू बंद होंगे। जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये फ्लैशर बल्ब क्या होते हैं। ये आमतौर पर लाइट की डेकोरेशन में कम वोल्टेज के लैंपों को सीरीज में जोड़ा जाता है। इन्हें सीरीज लाइट कहते हैं, सीरीज लाइट भी कहते हैं। इनके सीरीज में एक छोटा बल्ब जोड़ा जाता है, वो फ्लैशर होता है। फ्लैशर प्रकाश नहीं देता है, लेकिन अन्य लैंपों के सीरीज में स्विच का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? फ्लैशर स्विच का कार्य करता है। इस लैंप में क्या होते हैं, दो धातु की पत्तियां होती हैं, एक फिक्स्ड और दूसरी बाई मेटेलिक। ये फिक्स्ड है और ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप है। जब सप्लाई दी जाती है तो द्विघाती पत्ती गर्म हो जाती है, जिससे उनका संपर्क टूट जाता है और अन्य लैंपों की सप्लाई बंद हो जाती है। भाई सीरीज में कनेक्ट है, अगर कोई संपर्क टूटता है तो क्या होगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, टूट जाता है और अन्य लैंपों की सप्लाई बंद हो जाती है। कुछ सेकंड के पश्चात दूसरी पत्ती अर्थात बाई मेटेलिक स्ट्रिप ठंडी होकर पुनः परिपथ को जोड़ देती है और लैंपों को सप्लाई मिलना शुरू हो जाती है, और वो सभी लैंप रोशनी देते हैं और ये झिलमिलाहट वाली रोशनी देते हैं। कहने का मतलब यूँ है कि जैसे ही इस वाले लाइट में लाइट आएगी तो गर्म होने के वजह से लाइट, हमको पता है कि जो विद्युत का प्रकाश, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, अगर किसी भी बायोमेटेलिक स्ट्रिप या किसी वायर में से कोई प्रकाश कोई इलेक्ट्रिसिटी निकलती है किसी तार में से, या किसी बायोमेटेलिक स्ट्रिप में से कोई विद्युत धारा निकलती है, तो वो गर्म होता है। ये धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। अब जैसे कोई ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप गर्म होगी तो वो अपने स्थान से हट जाएगी, तो हमारा स्विच क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए आप, यहाँ पर ये हमारा क्या है, फ्लैशर लाइट है। अगर ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप गर्म होकर के अपनी जगह से हट जाएगी तो ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने के बाद क्या आगे लाइट जाएगी, विद्युत धारा का आगे फ्लो होगा? क्या नहीं होगा। तो सारी लाइटें क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। लेकिन जब धीरे धीरे जब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो धारा का ऊष्मीय प्रभाव खत्म हो जाएगा। अब जैसे धारा का ऊष्मीय प्रभाव खत्म होगा तो ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप वापस क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने की वजह से क्या हो जाएगा, स्विच अपने आप वापस ऑन हो जाएगा। स्विच के ऑन होते ही क्या होगा, वापस से इन बल्ब के अंदर करंट फ्लो होने लग जाएगी। तो अब इन बल्ब के अंदर करंट फ्लो होने लग जाएगी। ये भी एक लैंप ही है, ये सामान्य लैंप है। तो अपने को क्या लगेगा कि लाइट बंद हो रही है, चालू हो रही है, बंद हो रही है, चालू हो रही है। तो यही फ्लैशर का काम होता है कि झिलमिलाहट वाली रोशनी हमें दे। ठीक है, झिलमिलाहट वाली रोशनी हमें दे। तो फ्लैशर भी क्या होता है, कम वोल्टेज। फ्लैशर में भी क्या होता है, इन फ्लैशर को भी वोल्टेज उतनी ही मिलना चाहिए जितना कि सीरीज पर लगे हुए अन्य लैंपों को मिल रहा है। इतने वोल्टेज पर काम करेंगे जितने वोल्टेज पर ये काम करेंगे। ठीक है, यदि लैंप विभिन्न निर्धारित वोल्टता के हैं तो फ्लैशर की धारिता उस परिपथ में सबसे कम होनी चाहिए। करंट कैरिंग कैपेसिटी किसकी कम होनी चाहिए, कब, जब ये अलग अलग हो। तो फ्लैशर को संभवतः किस में जोड़ा जाता है, क्या न्यूट्रल में जोड़ेंगे तो काम होगा क्या, नहीं, फेस में ही जोड़ा जाता है। और द्विघातीय पत्ती फ्लैशर के अंदर चिपकी हुई होती है। ऐसे फ्लैशर को टेस्ट करने से पता चलता है कि उसे बदल देना चाहिए। अगर पत्ती चिपकी हुई है, हट ही नहीं रही है, तो ऑन ऑफ ही नहीं होगा, तो वो फ्लैशर हमारा खराब हो गया। ठीक है, सामान्यतः जो फ्लैशर होता है वो 300 मिली एम्पियर का लगाया जाता है। लगा तो हम कितने की भी सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 300 मिली एम्पियर का
फ्लैशर हम इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ्लैशर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, झिलमिल वाली रोशनी, झिलमिल वाली लाइट लेते हैं कि थोड़ी देर चले फिर बंद हो, चले बंद हो, तो अपने को ऐसा लगेगा कि देखो लाइट बंद हो रही चालू हो रही, बंद हो रही चालू हो रही, इस तरीके का लगेगा अपने को। तो इसको हम कहते हैं फ्लैशर। और इसमें फ्लैशर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये स्ट्रिप, बायोमेटेलिक स्ट्रिप। बायोमेटेलिक स्ट्रिप क्या होता है? बायोमेटेलिक स्ट्रिप एक ऐसे मटेरियल की स्ट्रिप बनी होती है कि अगर उसके अंदर से हम करंट, धारा का प्रवाह करेंगे तो वह धारा का ऊष्मीय प्रभाव के कारण ऊष्मा प्राप्त करेगी और उस ऊष्मा के कारण अपने आप को फैला लेगी, अपने आप में प्रसार कर लेगी, फैल जाएगी वो। ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसे हम बायोमेटेलिक स्ट्रिप कह रहे हैं। अगर हम यहाँ बात करें, ये जो बल्ब लगे हुए हैं, ये जो हमारे बल्ब लगे हुए हैं, ये जो लैंप लगे, क्या इन पे धारा का ऊष्मीय प्रभाव काम नहीं करेगा? क्या करेगा? ये बल्ब भी गर्म होंगे, लेकिन ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप के नहीं बने हुए हैं। अगर ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप के बने होते तो ये भी फ्लैशर लाइट की तरह कार्य करते ना। लेकिन हमको इस फ्लैशर लाइट की मदद से, इस फ्लैशर लाइट की मदद से हमें इन सब बल्बों को कंट्रोल करना है कि चालू हो, बंद हो, और चालू हो, बंद हो, ऑन ऑफ कराना। तो हम इसमें बायोमेटेलिक स्ट्रिप का इस्तेमाल करेंगे। या फिर हम यूँ कह लें कि इस फ्लैशर लाइट में जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप हमने इस्तेमाल करी है, उस पे धारा का ऊष्मीय प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा, और उस धारा का ऊष्मीय प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा, और उस ऊष्मीय प्रभाव का इस्तेमाल, उस ऊष्मा का इस्तेमाल वो बायोमेटेलिक स्ट्रिप अपने आप को फैलाने और सिकुड़ने में कर रही है। लेकिन इन बल्ब के अंदर भी इन बल्ब की प्रॉपर्टी ये है कि ये विद्युत की ऊर्जा को प्रकाश की ऊर्जा में बदल दे रहे, प्रकाश की ऊर्जा में बदल दे रहे, ना कि ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप के बने। ये सामान्य लैंप है, इनका काम है सिर्फ प्रकाश देना, जब चालू हो तो प्रकाश दे और जब बंद हो जाए तो प्रकाश देना बंद कर दें, कि बिना विद्युत के तो चल नहीं सकता ना। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि किसमें लगे हुए होने चाहिए, फेस में लगे हुए होने चाहिए। ये हमारा एक स्विच है, स्विच ये मैनुअल स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए। अगर मान लीजिए हमने इसे ऑफ कर दिया और बाकी हमारा सारा इधर हमने सब सही कर लिया, उसके बाद हम इसको ऑन कर देंगे। और ये भी हमारे मैनुअल स्विच है जो हमको ऑन रखने हैं। S1, S2, S3 और S4 ये हमारे मैनुअल स्विच है। लेकिन ये जो हमारा फ्लैशर लाइट जो है ना, फ्लैशर लाइट भी एक स्विच है जो कि मैनुअल स्विच नहीं है। ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप की मदद से ऑन होगा, ऑफ होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा, जिसके माध्यम से ये बल्ब अपने आप ऑटोमेटिक कंट्रोल होंगे कि कब जलना है और कब बंद होना है। ठीक है। अब एक बात निकल करके ये आती है कि इस फ्लैशर लाइट को हमने सीरीज में लगाया, इस फ्लैशर लाइट को हमने सीरीज में लगाया। क्या इस फ्लैशर लाइट को हम पैरेलल में लगाते तो कुछ होता क्या? कोई बात ये भी तो कह सकते हैं सर इसको पैरेलल में लगा दो ना। तो देखो अगर हम इसको पैरेलल में लगाते तो कहाँ लगाते? ये इसके दो टर्मिनल है, मान लीजिए इसका एक तो ये S1 की तरफ जा रहा है और ये S3 की तरफ, ये इसके दो टर्मिनल है। हम इसको पैरेलल में लगाते तो क्या करते? इस S1 वाले टर्मिनल को इस N पे कनेक्ट कर दें, यही करते हैं। इस S1 वाले टर्मिनल को, इधर वाले टर्मिनल को इस N पे कनेक्ट कर दें, और इस L वाले टर्मिनल को हम यहाँ दूसरे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दें, यहाँ पे कनेक्ट कर दें। तो तुमको पता है, हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इसके स्विच ऑन ऑफ होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इन पे, इनको तो करंट हमेशा मिलती रहेगी ना। अगर ये स्विच ऑन रहेंगे तो इस फ्लैशर लाइट का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। यहाँ लगा दो आप पैरेलल में तो ये कंट्रोल ही नहीं हो पाएगा ना, कंट्रोल ही नहीं हो पाएगा। ये इसको तो जैसे हम सप्लाई ऑन करेंगे, इन बल्ब को लाइट मिलती रहेगी तो ये चालू हो जाएंगे, परमानेंट ही चालू रहेंगे, ये बंद ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बीच में स्विच आ ही नहीं रहा ना, स्विच तो पैरेलल में हो गया, पैरेलल स्विच तो समानांतर क्रम में हो गया। समानांतर क्रम में होते ही हम जैसे मेन लाइन को ऑन करेंगे, हम इन पूरे बल्ब को रोशनी, इन पूरे बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी, तो ये बल्ब हमेशा ही चालू रहेंगे, बंद ही नहीं होंगे, बंद बिल्कुल भी बंद नहीं होंगे। इसीलिए जब भी कोई, और पहली बात तो, दूसरी बात ये है कि जब भी कोई स्विच लगाया जाता है, तो हमने पहले बात कर ली, जो हमारा जो फ्लैशर है वो स्विच की तरह काम कर रहा है,
और अगर हमने स्विच लगाया तो स्विच को तो हमेशा फेस के साथ, फेस वाले वायर में लगाते हैं और सीरीज में ही लगाते हैं, तभी जाकर के वो एक तरीके से कंट्रोलिंग का काम करेगा, नहीं तो कंट्रोलिंग का काम वो नहीं करेगा। इसलिए हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, जो फ्लैशर लाइट होती है वो एज ए स्विच की तरह काम करती है, वो ऑन ऑफ कराने का काम करती है, उसमें बायोमेटालिक स्ट्रिप लगी हुई होती है और वो उसे लाइन में या फेस के साथ जिस भी लैंप को कंट्रोल कराना है उसके साथ उसको सीरीज में ही लगाते हैं, ना कि पैरेलल में। धन्यवाद।